अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। ईद आने वाली है, सभी लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और हम भी थोड़ी बहुत ईद की जो है ना वो तैयारियां कर रहे हैं। खैर जी, आज जो है ना सुबह के टाइम मुझे कोई खाना नहीं पकाना था, ऐसा कोई काम नहीं था, तो मैंने कहा जी चले आज मैं अपना ये काम ख़त्म कर लेती हूँ। सारे स्पाइसेस जो है ना वो ख़त्म हो रहे थे, मैंने कहा चले इनको भी फ़ील कर लेती हूँ। और यहाँ पर पहले जी मैं सारे ड्राई फ्रूट डाल के रख रही थी और उसके बाद जो है ना तकरीबन जो है ना वो ड्राई स्पाइसेस हो गए या फिर खड़े मसाले हो गए, वो सारे ना मैं एक ही बार जो है ना जार को सबको फ़िल कर लेती हूँ। तो इसलिए ना फिर ये तकरीबन एक ही साथ सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं। तो मैंने आज सारे जो है ना स्पाइसेस निकाल लिए थे बास्केट भर के। तो मैंने कहा आज जो है ना मैं सिर्फ़ यही काम करती हूँ ख़त्म। तो यहाँ पर जी मैंने कॉफ़ी भी डाल ली थी, ड्राई फ्रूट भी डाल दिए थे, तो जो थोड़ी-सी बची थी तो बस वो मैंने फिर ऊपर से डाल दी है। तो इसी तरह से जी जो सबसे ज़रूरी होता है वो है जी काला नमक। और काला नमक ना मेरे पास पाकिस्तान का था, वो ख़त्म हो गया था, तो यहाँ से अभी हमने लिया है जी पिंक वाला है ये। तो अब देखते हैं इसका फ्लेवर कैसा है। तो ख़ैर मुझे जो है ना इसका फ्लेवर बिल्कुल नहीं अच्छा लगा और इसके अंदर ना मैं 2 से 3 चने ज़रूर डाल देती हूँ। इससे जो है ना वो नमक जो गिल्टियाँ बनती हैं ना जमता नहीं है, तो इससे सही से फिर निकल आता है। तो यहाँ पर जो बाकी मसाले हैं वो भी सारे मैं डाल लूँगी। तो अभी मुझे जो है ना काली मिर्च का पाउडर भी बनाना है और धनिया पाउडर भी बनाना है। और धनिया पाउडर हो गया और काली मिर्च का पाउडर हो गया, तो ये जो है ना वो मैं मार्केट वाला यूज़ नहीं करती हूँ, घर पे जो है ना बना के वो ही यूज़ करती हूँ। जो बिल्कुल पाउडर होता है ना फाइन, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं फिर घर पर बनाती हूँ। तो पहले मैंने कहा जी ये सारे जो है ना स्पाइसेस डाल लेती हूँ और उसके बाद जो है ना फिर बाद में जो पाउडर बनाने वाला काम मैं बाद में कर लूँगी। यहाँ पर जी बादाम भी डाल दिए थे और अभी मैं डाल रही हूँ जी चने। अच्छा, चने यहाँ पर मैं ये छोटे जार में डाल के रखती हूँ और ये ना एयर फ्राई में मैं बनाती हूँ, रात को मतलब भिगो के रख दिए और सुबह में जब चिकन बनाना हो या ऐसे ना इनको नमक लगा के ना ऊपर एयर फ्राई में मैं बना लेती हूँ, तो इतने मज़े के बन जाते हैं जैसे हम पंजाब में खाते हैं ना भुने हुए चने नमक में, तो सेम वैसा टेस्ट आता है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी तो फिर ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसलिए मैं इनको छोटे जार में डाल के ना बिल्कुल सामने-सामने रखती हूँ। जब भी मुझे चाहिए होते हैं थोड़े से मैं निकाल के तो भिगो के रख देती हूँ। और यहाँ पर जी मैं अभी बना रही थी पाउडर और काली मिर्च का भी पाउडर बनाना है और धनिया पाउडर भी। और आज ना मुझे इलायची पाउडर भी बनाना था, तो इलायचियाँ जब मैंने देखी तो मुझे लगा था मैंने मंगाई हैं, पर जो है ना वो नहीं थी। तो फिर उसको मैंने रहने दिया, मैंने कहा चलें जब मंगाऊँगी तो फिर जो है ना इलायची पाउडर बना के रख दूँगी। अभी जो करने वाले काम है ना बस यही कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि हम सब लेडीज़ को ना एक बहाना चाहिए होता है, जब भी कोई ईद आए या कोई भी छोटा-मोटा फंक्शन हो तो हमें ना पूरे घर को साफ करना होता है, हम साफ-सफाइयों पे लग जाते हैं और ये हर औरत में होता है। मेरी अम्मी भी ऐसे करती थी और जब हम छोटे थे ना मैं अम्मी को कहती थी अम्मी क्या लगी रहती हैं, आप थक जाती हैं, नहीं किया करें। अब आगे समझ आई है कि जब तक सफाई ना करें ना, महीने में एक बार अच्छे से घर को साफ ना करें तो सुकून नहीं मिलता। तो यहाँ पर जी मैंने हस्बैंड के लिए रख दिया था चिकन बनने के लिए। चिकन तो बन रहा था, बस उसकी साइड जो है वो मैंने चेंज कर दी थी। और जहाँ पर जी फिर शाज़न आ गया था, शाज़न को चाहिए थे बैलून, तो फिर दोनों भाइयों को बैलून फुला के दिए और उसके बाद जो है ना अभी था जी रात का टाइम। तो आज जी हमारे सोफ़े जो है ना वो चेंज हो रहे हैं और आज जो है ना हम अपने पुराने सोफ़ों को करेंगे अलविदा। अच्छा, ये जो बड़ा वाला सोफ़ा है ना ये हमारा ख़राब हो रहा था काफ़ी। इसको ना बच्चों ने भी बहुत गंदा किया हुआ था और हर वक़्त एक तो मैं इसके ऊपर कपड़ा डाल के रखती थी और दूसरी बात कि इसको मुझे हर वक़्त साफ़ करना पड़ता था, वॉश करना पड़ता था। तो आज जी हमारे न्यू सोफ़े आ रही हैं और वो भी लेदर के, ताकि मेरे लिए काम ईज़ी हो जाएगा। तो इसके पापा जो है ना वो नीचे गए हुए थे, अभी ना 9 बजे का टाइम था। 7 बजे का टाइम दिया हुआ था और इतना लेट हो गया था। तो इसी चक्कर में ना मैंने आज सफाई भी नहीं की थी। मैंने कहा कारपेट हटाऊँगी तो एक ही साथ सफाई हो जाएगी। तो यहाँ पर इस आ कारपेट को जाओ। मैंने उठा के अच्छे से झाड़ के अंदर रख दिया है और जो छोटा है ना वो पीछे-पीछे था और रो रहा था कि मैं इनको क्यों उठा रही हूँ। तो मतलब आज मैंने सफाई भी नहीं की, बच्चों ने खाना खाया था ना और यहाँ पर बच्चों की जगह पर ना बहुत कचरा होता है। तो ये सारा कचरा जो है ना जो मैंने कारपेट झाड़े हैं ना उनके अंदर से निकला है। तो बस यहाँ पर जल्दी-जल्दी मैं वैक्यूम कर लूँगी। बाकी जब हम ये फिर सोफ़े हटाएँगे तो फिर जो है ना बाद में ये भी हाथ के हाथ कर लूँगी। मैंने कहा उस टाइम इतना टाइम नहीं होता, जितनी मैं सफाई अभी कर सकती हूँ तो वो मैं कर लेती हूँ, बाकी फिर उसी टाइम देख लेंगे। और जहाँ पर जी मैंने ये वाला जब सोफ़ा हटाया है तो मैं तो दंग ही रह गई हूँ। इतना बड़ा धोखा, मतलब बच्चे क्या समझते हैं अपने आप को।
मैं आज इतना खुश थी कि शाहज़ैन जो है ना 3 बिस्किट खा गया और शाहज़ैन ने सिर्फ़ जो है ना मेरे ख़्याल से आधा बिस्किट खाया है और बाकी जो 3 बिस्किट थे ना वो उसने पूरे सोफ़े के पीछे फेंके हुए थे और इनके इतने टॉयज़ भी इन्होंने पीछे फेंके हुए थे जो मैं अभी निकाल भी रही थी और हैरान भी हो रही थी और बार-बार फिर मुझसे आके ले भी रहा था कि मम्मा मुझे दो। और मैं बहुत खुश थी कि आज ना शाहज़ैन ने 3 बिस्किट खाए हैं और जब मैंने सोफ़े हटाए तो वो तीनें जो है ना सोफ़े के पीछे थे। ख़ैर जी, यहाँ पर मैंने आज वैक्यूम नहीं लगाया हुआ था, बस ब्रश के साथ हाथ के हाथ कचरा समेटती जा रही थी, क्योंकि एक-एक सोफ़ा हटा के ना तो मैं कचरा जो है वो साफ़ करती जा रही थी। तो अब मैंने कचरा जो है वो तो साफ़ कर लिया था और यहाँ पर जो है ना शाहज़ैन मुझे सोफ़ा उधर नहीं करने दे रहा था कि नहीं इसको रहने दे और हमने यहाँ पर पीछे खेलना है। बच्चे ना हर काम में मस्तियाँ ज़रूर ही करते हैं। और यहाँ पर जी हमारे पुराना सोफ़ा निकल गया था और यहाँ पर जी ये नया वाला सोफ़ा आ गया है और बच्चे ना बहुत खुश हो रहे थे सोफ़ों को देख के। और यहाँ पर जी मैंने ये इनके टॉयज़ निकाल लिए थे, ये 2 शॉपर मैंने भर के रखे हुए हैं और ये वो शॉपर हैं जो गार्बेज रूम में जाएँगे, जो उन्होंने टॉयज़ मतलब तोड़ दिए हैं, अब खेलने वाले नहीं हैं। तो मैंने आज फिर ये भी हाथ के हाथ निकाल दिए। पहले तो इतने मालूम नहीं होते हैं कि इतनी चीज़ें हैं, जब सफाई करने लगे ना इतने ज़्यादा निकल आए, क्योंकि अभी सुबह का टाइम था। रात को तो मैंने इनको किचन में रख दिया था और सुबह उठ के ना शाहज़ैन ने ये शॉपर पकड़ लिए थे कि खेलने के लिए। तो ये थे बाहर फेंकने वाले, फिर मैंने इनको बालकनी में रख दिया ताकि ये फैलाए ना कचरा। और यहाँ पर ना शाहज़ैन को जो है ना रात को इतने मतलब नीचे से टॉयज़ निकल आए थे, समझ नहीं आ रहे थे हमें कहाँ रखें। तो फिर मैं ये बास्केट लेके आई थी और इसके अंदर सारे डाल के रखे और सुबह ही सुबह उठ के ना दोनों भाई फिर अपने ही कामों में लग गए हैं। तो अभी जो है ना मैंने जो फेंकने वाले थे वो निकाल लिए थे और यहाँ पर 2 शॉपर जो है ना वो मैंने रखे हैं बना के, जिनसे अभी ये लोग खेलते नहीं हैं, तो उनको मैं कुछ टाइम के लिए गायब कर दूँगी और उसके बाद कुछ टाइम के बाद दे देना तो फिर बच्चे खेल लेते हैं। तो मतलब मैंने वो चीज़ें निकाली हैं जो इनको आजकल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, नहीं खेलते हैं, तो वो मैंने अंदर रख दी हैं। और जहाँ पर अभी ये मैट्रेस है सोफ़े का, ये हमने रख लिया था सोफ़े का गद्दा, तो मतलब फिर यूज़ आ जाता है नीचे सोने के लिए, तो ये बिल्कुल नया था, इसको फिर जो है ना रख लिया था। और ये है जी हमारे ड्राइंग रूम की न्यू लुक और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था सब कुछ। और ये एक सोफ़ा जो है ना वो पुराना वाला रह गया है, मतलब ये सोफ़ा बिल्कुल सही है अभी, तो हमने फिर रख लिया है और देखेंगे फिर किसी को दे देंगे, क्योंकि अभी इसके ऊपर ना जो है ना वो छोटा सोता भी है, उसको आदत है, तो इसलिए ना फिर हमने भी ये सोफ़ा रखा हुआ है। तो दिन में जो है ना दोपहर के टाइम छोटा जो मेरा शहज़ादा है ना वो इसी सोफ़े के ऊपर सोता है। और यहाँ पर जी मैंने इनके सारे जो टेडी थे ना सोफ़े के ऊपर रख दिए हैं। मतलब कुछ समझ नहीं आ रही थी, इतने इनके टॉयज़ हो गए थे, सारे ऊपर-नीचे टॉयज़ टॉयज़ हो गए थे। तो बस जिधर-जिधर मुझे समझ आई है ना तो मैंने सारे रख दिए हैं। तो ये है जी हमारे नए वाले सोफ़े और साथ में हमने जी डाला था न्यू वाला कारपेट और ये भी ना बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और ये जो न्यू कारपेट है ना ये ना फुल लिविंग रूम में ही आ गया था और इससे जो है ना लिविंग रूम बहुत बड़ा-बड़ा भी लग रहा था और इसकी बिल्कुल जो है ना वो लुक भी चेंज हो गई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये है जी शाहज़ैन और शयान की डाइनिंग चेयर और साथ में फिर सारे इन्हीं के टॉयज़ ही हैं, पूरे घर में जिधर भी चले जाए ना उधर ही टॉयज़ है। रात को तो मैं इतना थक गई थी, सारे कारपेट उठाओ, उनको झाड़ो, फिर सोफ़े सेट किए, फिर वैक्यूम किया, ब्रश किया और उसके अलावा जो है ना मॉप लगाया, तो हिम्मत जो है ना वो जवाब दे गई थी। और शुक्र है कि ये सारा काम रात के टाइम किया था, उसके बाद जब सो गए थे तो सुबह को जो है ना बिल्कुल फ्रेश होके उठ गए थे। और ड्राइंग रूम जो है ना हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था और सोफ़े ना ये बहुत अच्छे हैं। सफाई की भी ज़्यादा अब टेंशन नहीं होगी, बस स्प्रे मारो या गीले टॉवल से आराम से इनको साफ़ कर लो तो ये चमक के ना साफ़-सुथरे हो जाते हैं। और ये दीवार ना मैंने 1 हफ़्ता पहले साफ़ की थी और मुझे यकीन नहीं आता शाहज़ैन ने ना फिर से इसके ऊपर सारी लकीरें-शकीरें और सारे जो खाने वाले हाथ होते हैं ना जब वॉश करने जा रहे होते हैं, तो उसी टाइम ना ये दीवार पे लगा लेता है। और यहाँ पर मैं निकाल के ये सारे प्रेस करने वाले कपड़े लेके आई थी, तो ये भी इन्होंने सारे फैला दिए हैं और बास्केट में बैठ के खेल रहे थे। तो बस बच्चे जो है ना वो काम बढ़ाते रहते हैं। मेरे लिए तो एक फ़ायदा हो गया, मैंने वैसे भी ड्राइंग रूम जो है ना साफ़ करना था, तो नए सोफ़े सेट करने के चक्कर में जो है ना वो अच्छे से डीप क्लीनिंग जो है ना वो ड्राइंग रूम की रात को हो गई थी। अच्छा, बच्चों ने इतना तंग किया ना रात को, हम एक चीज़ सेट करके आते थे और दूसरी तरफ बच्चे जो है ना फैला देते थे, दोनों ने ना बहुत तंग किया। और हस्बैंड कहते हैं कि जब मैं नहीं होता तो तुम कैसे करती हो ये सारी सफाई? तो मैंने कहा मैं उस टाइम सफाई करती हूँ जब ये सो रहे होते हैं ना तो मैं आराम से सफाई कर लेती हूँ, इनके जागते हुए तो सफाई पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। खैर जी, यहाँ पर हो रहे थे हमारे कपड़े प्रेस, तो आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।